क्लास योर नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन को सेंड करना और उसको रिसीव करना। कंप्यूटर्स एंड जो आपका कंप्यूटर्स है एंड इंटरनेट है, इसने क्या किया है, आपको जो है कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही इजी वे है ये आपका। इवन आप इसमें जो है टेक्स्ट को, मैसेज को, पिक्चर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी है वो आप थ्रू आउट वर्ड को ईजिली सेंड कर सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर, और इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है जो आपका इंटरनेट है, वो क्या करता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इंटरनेट क्या है? हम बोलते हैं कि इंटरनेट की हेल्प से ये सब चीज़ें हो रही है। तो इंटरनेट क्या है? वो आपका नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, इसको जो है हम इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें क्या है, आपके जितने भी लोकल कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं या लोकल कंप्यूटर्स हैं, वो सारे के सारे जो है नेटवर्क की हेल्प से थ्रू आउट वर्ल्ड जो हैं लिंक्ड हैं। चाहे फिर वो टेलीफोन लाइन्स है, सैटेलाइट्स है, इन सब की हेल्प से जो है थ्रू आउट वर्ल्ड जो लोकल कंप्यूटर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी भी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हो यूजिंग द सर्च इंजन। आप सर्च इंजन, इसमें आप सर्च इंजन चेक कर सकते हो, गूगल या याहू सर्च इंजन से आप जो है किसी भी वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो। अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक बुक है जिसमें आपके डिफरेंट वेब पेजेस हैं। बुक की तरह होती है जिसमें आपके डिफरेंट वेब पेजेस बने होते हैं और वहाँ से आप उस डाटा को चेक कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आप जो है कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वहाँ पे आपका जो है डिफरेंट वेब पेज है। वेब पेज जो है तुम्हारा होम पेज, आपका जो है कॉन्टैक्ट, फोटो गैलरी, इस तरह की जो आपको डिफरेंट थिंग्स आपने उसमें जाननी है तो वो क्या होंगे? आपके वेब पेजेस होंगे। क्लियर है? अभी आपने जैसे आपने जो वेब पेजेस के ऊपर काम भी किया हुआ है, लास्ट ईयर 8th क्लास में आपने HTML में वेब पेजेस बनाए थे। तो उन वेब पेजेस का जो हम लिंक कर रहे हैं उन सारे, अगर हम उससे नंबर ऑफ वेब पेजेस बनाएंगे और उन सब वेब पेजेस को आपस में लिंक करेंगे तो उसको बोलेंगे हम वेबसाइट। वेबसाइट होता है कम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट है जो आप जो है इंटरनेट की हेल्प से जो है घर पे बैठ के पीपल जो है आप एजुकेट कर सकते हैं देमसेल्व्स को। जैसे आजकल क्या कर रहे हो आप, कुछ जो आपको मटेरियल टीचर्स सेंड कर रहे हैं उसको तुम फॉलो कर रहे हो, कुछ तुम इंटरनेट की हेल्प से जो है अपने डाटा को अंडरस्टैंड कर रहे हो। पीपल जो है एजुकेट कर सकते हैं, एजुकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। एयरलाइंस, एयर टिकट्स, होटल बुकिंग, नेक्स्ट आपका जो है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ई बैंकिंग, ये सब के सब जो चीज़ें हैं आपकी इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो रही हैं। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर एंड द इंटरनेट सेव टाइम एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। अब कंप्यूटर और इंटरनेट की सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि ये टाइम को सेव करता है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो पॉपुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो हर किसी की जो है लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो है आपका ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब ईमेल क्या है? ईमेल इज़ अ सिस्टम दैट अलाउ द मैसेज टू बी सेंट एंड रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर। आप जो है मैसेज जो है सेंड करोगे या रिसीव करोगे कंप्यूटर की हेल्प से। वो जो मैसेज है आप कंप्यूटर या आपका कोई भी डिवाइस है, आपका फ़ोन है, उसकी हेल्प से भी आप इस दूसरे को सेंड या रिसीव कर सकते हो। ये जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सबसे कॉमन फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। ईमेल मैसेज एंड द टेक्स्ट बेस्ड बट अदर टाइप ऑफ द फाइल्स कैन ऑल्सो बी सेंट और रिसीव्ड बाय द अटैचमेंट। ईमेल्स के थ्रू उन टेक्स्ट मैसेज ही नहीं है बल्कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स है, वो भी आप जो है ईमेल की हेल्प से सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप घर बैठ के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। इसका जो लाइव एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी आजकल तुम फॉलो कर रहे हो, जो आपकी क्लासेस लग रही हैं ऑनलाइन, जो आपकी क्लास लग रही है वो आपका क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बेस्ट एग्जांपल है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है? सबसे पहले जो एडवांटेजेस है, नो टाइम वेस्टेड इन ट्रैवलिंग के लिए कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, नो ट्रैवल कॉस्ट, और ना ही जो है ट्रैवल कॉस्ट लगेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? लेस पर्सन दैन फेस टू फेस कन्वर्सेशन। सब लोगों का फेस एट अ टाइम नहीं दिखता है, कम लोगों का फेस जो एट अ टाइम इसमें दिखाई देता है। और इसमें जो है हमें हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है और वो भी हाई स्पीड का। नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स आप सभी यूज़ कर रहे हो, तो स्मार्टफोन का क्या यूज़ है? स्मार्टफोन क्या है आपका? ये अलाउ करता है पीपल को टू कॉन्टैक्ट में रहने के लिए व्हेन दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से जब वो दूर हैं तो वो जो है स्मार्टफोन की हेल्प से जो एक दूसरे से मिल के रह सकते हैं, जुड़ के रह सकते हैं। इवन व्हेन आउट ऑफ द ऑफिस और आउट ऑफ द स्टेशन, तो भी वो क्या कर सकते हैं, वहाँ बैठ के भी जो है स्मार्टफोन की हेल्प से जो है
आपका जो है एक दूसरे बातचीत कर सकते हैं, अपना काम वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। इसके जो है अलग अलग टास्क हैं जो आपकी बुक में ऑलरेडी दी गई है। मेक एंड रिसीव टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन कॉल को रिसीव करता भी है और रिसीव भी करता है। SMS को सेंड करता है, रिसीव करता है। ईमेल को सेंड करता है, रिसीव करता है। और कोई भी फाइल्स हैं आपकी, जाके इमेज और टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स या इस तरह की कोई भी और अदर फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, उन फाइल्स को भी आप इसमें सेंड और रिसीव कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिट द डॉक्यूमेंट्स को भी हम जो है स्मार्टफोन में एडिट कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ फीचर्स हम अभी पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर्स के हैं, वो फीचर आपके स्मार्टफोन में भी आज के अवेलेबल हो गए हैं। बस आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि अब अपने पाम टॉप से भी आप ये सब काम कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट टेलीफोनी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट टेलीफोनी या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? जो आपका VoIP सिस्टम है, ये क्या करता है, वॉइस को सेंड करता है थ्रू द इंटरनेट की हेल्प से, जस्ट लाइक एनी अदर डाटा, जैसे कि हम किसी दूसरा डाटा को सेंड करते हैं। इंटरनेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको VoIP के बारे में ही बताया कि इसमें भी आप जो है इंटरनेट की हेल्प से वॉइस मैसेज को सेंड करते हो। अब VoIP की क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है? सबसे पहले जो इसकी एडवांटेजेस है, नो टेलीफोन लाइन इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टेलीफोन लाइन रिक्वायर्ड हो। कॉल कॉस्ट आर वेरी लो, इसमें जो कॉल की कॉस्ट है वो कम लगती है। कैन इंक्लूड वीडियोज़, और इसमें आप वीडियोज़ को भी इंक्लूड कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, हाई कनेक्शन का, नॉट वेरी मच रिलायबल, बट ज़्यादा यूज़ हम इसको नहीं करते हैं, रिलायबल नहीं है ये। कॉल क्वालिटी डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, और जो आप कॉल पे वॉइस मैसेज छोड़ रहे हो वो भी डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट की स्पीड के ऊपर ही। ठीक है, अगर स्पीड अच्छी है तभी आपका डाटा जो है सेंड होगा। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हमने डिस्कस किया कि आपका जो ये टेक्नोलॉजी है ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम बताया कि किस तरह से जो है सैटेलाइट के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो। सैटेलाइट कंटेन्स एंटेनस, ट्रांसपोर्टर्स, सोलर पैनल्स एंड द प्रोपोलिजन, ये सब चीज़ें इनको यूज़ करती है। अब सबसे पहले क्या बताया इन्होंने? ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है, जो अलाउ कर रहा है रिसीव और सेंड डाटा को करने के लिए, जो भी डाटा हम सेंड कर रहे हैं, डाटा को हम रिसीव कर रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट है सोलर पैनल, वो क्या कर रहा है, स्टोर द पावर फ्रॉम द सन से पावर को स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रोपोलिजन, प्रोपोलिजन क्या है, टू इंश्योर द सैटेलाइट इज इन द करेक्ट ऑर्बिट एट ऑल द टाइम, जो आपकी सैटेलाइट है वो करेक्ट ऑर्बिट पे हो, कि आपका सही कनेक्शन जुड़े। ऐसा नहीं है कि आप कॉल कहीं पे कर रहे हो और वो कॉल कहीं और जा रही हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिन एट द अर्थ स्टेशन, जो इसका प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है आपका अर्थ स्टेशन से। जैसे आपका जो है देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसमिट होना स्टार्ट करेगा अर्थ स्टेशन से, फिर सैटेलाइट के में जो है कनेक्शन जुड़ेगा दूसरे सैटेलाइट के साथ, और वो जो है रिसीविंग जो सैटेलाइट हो गया वहाँ तक पहुँचेगा। फिर यहाँ से जो डाटा को रीड करेगा, उठाएगा, जो उसको पास डाटा आया था उसका क्या उसे रिवर्ट देना है, क्या रिप्लाई देना है, वो यहाँ से चेक करेगा और फिर से सैटेलाइट में चेक होगा। देन आफ्टर वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा किसी और फॉर्म में। तो इसके लिए आपका जो है दो चीज़ें हमारे पास मेनली यूज़ होती है, अपलिंक एंड डाउनलिंक। अपलिंक जब आप उसको भेज रहे हो, सैटेलाइट उसको चेक कर रहा है, काउंट कर रहा है, डेस्टिनेशन उसकी फाइंड आउट कर रहा है। और डाउन लिंक जब उसको जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है तो वहाँ पे जाके उसको डाउन कर लेता है, उसको डाउनलोड कर लेता है। ये आपको पता भी, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग सेम प्रोसेस, आप इसको फॉलो कर सकते हो, सेम उसी तरह से इसका काम रहता है। सैटेलाइट सिस्टम इज यूज टू ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्लेनेट टू द अनदर। वही चीज़ आपको बताई मैंने कि ये कहते हैं एक प्लेनेट का जो पार्ट है वो दूसरे प्लेनेट में भेजने का काम करता है। फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस केबल कुड बी कॉस्टली, जो लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ पे केबल जो है महंगी पड़ जाती हैं, इसलिए जो है हम सैटेलाइट का वहाँ पे यूज़ करते हैं। सपोज आप जो है यहाँ पे मंडी हिमाचल में बैठे हो, आपको जो डाटा जो है अमेरिका भेजना है, तो वहाँ तक हम वायर्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको वहाँ पे जो भी आप इंटरनेट के थ्रू डाटा भेज रहे हो, तो वो इंटरनेट के थ्रू डाटा कैसे वहाँ पे जो है कनेक्शन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। द सैटेलाइट सिस्टम आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीविजन, टेलीफोन एंड इंटरनेट डाटा अराउंड द ग्लोब। जो सैटेलाइट सिस्टम है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका जो है टेलीविज़न के लिए, टेलीफोन में, इंटरनेट डाटा अराउंड द ग्लोब। क्लियर है? अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में तो वो मेरे से जो है क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू क्लास।